Dear student, today we will study about the physics first chapter, physical world. As by the name, you know that you study about physics. Before study the physics, first let's some discussion about the science. Science is a systematic way to understanding the natural phenomena in detail so that it can be predicted, controlled, and modified. Scientific method is a way to gain knowledge in a systematic way. We can learn this to the definition of science. Science is a systematic way to understanding the natural phenomena. जो भी नेचुरल फिनोमेना है उसे रीड करने के लिए और स्टडी करने के लिए it can be predicted, controlled and modified. By the help of science, we gain our knowledge in the systematic way. It involves systematic observation. हमारा ऑब्जर्वेशन होना चाहिए सिस्टमेटिक तरीके से. साइंस में कुछ भी स्टडी करने से पहले हम लोग ऑब्जर्वेशन लेते हैं. एज यू नो न्यूटन्स ग्रेविटेशनल एक्सपेरिमेंट स्टोरी, द ड्रॉप ऑफ एप्पल फ्रूट. ओके, सो सबसे पहले हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया दैट जो फ्रूट है वो वर्टिकली नीचे की ओर ड्रॉप आउट होता है. ओके, इट इज़ द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन टू मेक दिस फॉर्मूला. नेक्स्ट, कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. ऑब्जर्वेशन के बाद लैब में उस पर कुछ कंडीशंस के साथ हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं. दैट्स कॉल्ड कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट. एक्सपेरिमेंट के बाद उसके हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिस पे स्टडी करते हैं, उसके क्वालिटी और क्वांटिटी. फॉर एग्जांपल फोर्स और दैट इज फोर्स और आर में रिलेशन, फोर्स एंड मास में रिलेशन. मास अगर हम इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा. अगर मास के बीच, ऑब्जेक्ट्स के बीच अगर हम डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फिर उसका फोर्स भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज एफ एंड आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. बट फोर्स कितना डिक्रीज होगा, आर अगर सपोज 1 मीटर डिस्टेंस हो तो उसमें फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, कितना लेस होगा. मास अगर 5 kg एंड 2 kg हो तो उसका फोर्स कितना होगा. दिस इज द क्वांटिटेटिव रीजनिंग. ओके, ये हम लोग एक्सपेरिमेंट के बाद इसके बारे में स्टडी करते हैं, डिस्कशन करते हैं. और कुछ मैथमेटिकल मॉडलिंग, क्वांटिटेटिव रीजनिंग के बाद हम लोग उसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में डेवलप करते हैं, मैथमेटिकल फॉर्म में डेवलप करते हैं. दैट इज़ द प्रोसेस कॉल्ड मैथमेटिकल मॉडलिंग. आफ्टर दैट मैथमेटिकल मॉडलिंग में डेवलप करने के बाद हम उसका प्रेडिक्शन एंड वेरिफिकेशन ऑफ थ्योरी, और हम इसके अब थ्योरी को वेरीफाइड करते हैं. This process is called prediction and verification of theory. One important point you must to know: science does not have any final theory. The improved observation, accurate tools to keep improving the knowledge. कभी कभी हमारा जो टूल्स होता है एक्यूरेट नहीं होता है तो हमारा ऑब्जर्वेशन भी परफेक्ट नहीं आता है लेबोरेटरी में. And the first statement, science does not have any final theory. Okay, this is understood by the simple example of atomic model theory. Atomic model theory given by many scientists, but if you study nowadays
मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी एंड रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी होती है। नेक्स्ट टॉपिक, नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस इज a branch of science. It is the branch of science. The description, prediction, and understanding of natural phenomena. This is based on observational and empirical evidence. It consists physics, chemistry, and biology. Physics. You can learn it as a definition of physics. Physics is the branch of science in which we study the basic law of nature. That means आपको ये क्लियर हो गया कि फिजिक्स में आपको क्या करना है, जो नेचर के जो बेसिक्स लॉ हैं, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, नेचर के बेसिक लॉ पर हम लोग स्टडी करेंगे एंड देयर नेचुरल फिनोमेना. In this we study about the physical world, matter and their concepts such as energy, force, motion and spirit, etc. One more point must be remember, physics word is derived from a Greek word physics. Their meaning is a nature. That means ग्रीक वर्ड में एक फिजिक वर्ड होता है, लोकल फिजिक वर्ड होता है जिसका मीनिंग है नेचर. इससे भी आप क्लियर हो गया होगा कि फिजिक्स में हम लोग नेचर के बारे में स्टडी करेंगे और उसके नेचुरल फिनोमेना के बारे में स्टडी करेंगे. आई होप यू अंडरस्टैंड टू दिस. थैंक यू.